जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, जीवन में कितनी चिंताएं क्यों ना आए, हमारी दिक्कतों और चिंताओं को मिटाने के लिए माँ हमेशा हमारे साथ रहती है। दुर्गा सप्तशती आज हम इस पुस्तक की बात करने वाले हैं। इस पुस्तक में वो अद्भुत शक्ति है जो हमारे जीवन से सारे दिक्कतें दूर कर सकती है। दुर्गा माँ खुद शक्ति की देवी हैं, तो दुर्गा सप्तशती के एक एक अध्याय में वो शक्ति मौजूद है जो हमारे जीवन में जितनी परेशानियां हैं सबको दूर कर सकती है। जय माता दी दोस्तों, जय श्री श्याम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्या आप जानते हैं में। आज मैं आपको कोई भी उपाय या रेमेडी या टोटके इनमें से कुछ भी नहीं बताऊंगी। आज हम माँ की शक्ति का वर्णन करेंगे। आज हम जानेंगे कि अलग अलग अध्यायों में क्या शक्तियाँ हैं जो आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप कौन सा अध्याय पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का एक एक अध्याय हमारे जीवन में खुशियों का सामना करने में मदद कर सकता है। हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सा अध्याय हमें पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का हर अध्याय हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। इनका अगर भक्ति भाव से पाठ किया जाए तो फल बहुत जल्दी मिलता है। नवरात्रों के समय माँ की ऊर्जाएं धरती पर चारों तरफ होती हैं। ऐसे समय में किए गए उपाय हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। ऐसे समय में किया जाने वाला पूजा पाठ हमारी जिंदगी को बदल सकता है। ऐसे समय में की गई आराधना हमारे जीवन में शक्ति लेकर आ सकती है। माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे सर्वोत्तम माना गया है। भुवनेश्वरी संहिता में यह लिखा है कि जिस प्रकार वेद अनादि हैं, उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि है, इसलिए हमें इसका उच्चारण करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों में देवी चरित्र का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। इन 13 अध्यायों में अलग अलग इच्छित मनोकामना के लिए वर्णन किया गया है। इसका कारण यह है कि इच्छाएं जो हैं वो अनंत हैं और इन्हीं की पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ सुगम मार्ग है, तो हमें इसे जरूर पढ़ना चाहिए। प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक हर अध्याय अपने आप में महाशक्ति है। आज हम इस वीडियो में 13 के 13 अध्यायों का अर्थ और मतलब आपको बताएंगे। वो कौन कौन सी अध्याय किस परेशानी के लिए हैं, किस अध्याय से हमें क्या फल मिलता है, तो वीडियो शुरू करने से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। कमेंट में जय श्री श्याम की हाजिरी जरूर लगा दें, ताकि श्याम बाबा की कृपा आप पर और आपके परिवार के समस्त सदस्यों पर बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती को 13 अध्याय में बांटा गया है और इसे आगे 3 चरित्र यानी 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र जिसमें मधुकैटभ वध की कथा है, मध्यम चरित्र जिसमें सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है और उत्तर चरित्र जिसमें शुंभ निशुंभ वध और सुरथ और वैश्य को मिले वरदान की भी कथा है। तो अलग अलग चीजें बताई गई हैं और हर अध्याय का इसमें फल भी अलग अलग मिलता है। हर अध्याय अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन खुद आप देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं पहले अध्याय की, यानी प्रथम अध्याय। हम किस प्राप्ति के लिए पढ़ सकते हैं। हर प्रकार की चिंता के लिए, मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों के लिए यह पाठ पढ़ा जाता है। मन को सही दिशा की ओर ले जाता है और जो चेतना खो गई है उसको इकट्ठा करता है। तो इस पाठ को करने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं जो मानसिक रूप से आपके आगे
आते हैं जो आपकी मानसिक चिंताओं का कारण बनते हैं। पहले अध्याय को पढ़ने से आपकी हर प्रकार की मानसिक चिंता दूर होती है। दूसरा अध्याय, अगर आपके जीवन में मुकदमे आपका पीछा नहीं छोड़ते, झगड़े पीछा नहीं छोड़ते, विजय पाने के लिए आपको इस पाठ को जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरा अध्याय पढ़ने से आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं, मुकदमे झगड़े दूर होते हैं, झूठे लांछन दूर होते हैं। परंतु एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर ये झगड़े मुकदमे आपकी वजह से हुए हैं तो आप पर इसका बुरा परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि माँ उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं देती जो खुद बुरा हो। इसलिए ध्यान पूर्वक इस पाठ को पढ़ें। किसी का बुरा करने के लिए कभी ना करें। अपने दुख मिटाने के लिए पाठ किया जाता है, परंतु किसी के दुखों को आप गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है और ना ही माँ किसी को यह हक देती है। अब बात करेंगे तीसरे अध्याय की। तीसरा अध्याय, दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए पढ़ा जाता है। यदि शत्रु बिना वजह कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपका गुप्त शत्रु हो, चाहे कोई सामने से वार कर रहा हो, इसके लिए आपको तीसरे अध्याय का पाठ पढ़ना चाहिए। तीसरा अध्याय पढ़ने से आपको शक्ति प्राप्त होती है, शत्रुओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। शत्रु कोई भी हो, आपको वो पीछे हट जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि माँ ने कितने प्यार से आपको गोदी में उठा लिया है। आपके शत्रु देखते ही रह जाएंगे, इतनी शक्ति है इस पाठ में। तृतीय पाठ शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं चौथे अध्याय की। चौथा अध्याय शक्ति भक्ति साधना के लिए। जो लोग साधना से जुड़े हुए हैं, जो बहुत देर से साधना की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन लोगों को चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। सामाजिक हित में साधना को चेतना देना चाहते हैं, उन लोगों को दुर्गा सप्तशती के चौथे पाठ का अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से माँ की शक्ति, माँ की भक्ति, माँ की साधना का पूर्ण रूप से फल मिलता है और इस अध्याय को करने से भक्ति की चरम सीमा पर आप पहुँच सकते हैं। आगे बात करते हैं पांचवें अध्याय की। पांचवा अध्याय, भक्ति शक्ति दर्शन के लिए। हर तरह से परेशान हो चुके लोग जो ये सोचते हैं कि मंदिर दरगाह जाकर भी कुछ नहीं मिलता, वो इस पाठ का नियमित पाठ करें। जिनका भक्ति से विश्वास उठ चुका है, वो इसका पाठ करें। आप लोगों के लिए भक्ति की वो चरम सीमा जो आप पा सकते हैं, इस अध्याय को पढ़ने से जो आप खो चुके हैं, आप लोगों के लिए पांचवा अध्याय आपको माँ की सच्ची तस्वीर से अवगत कराएगा। यह पाठ आपको भक्ति की चरम सीमा पर पहुँचाएगा। आगे बात करते हैं छठे अध्याय की। अगर आपको किसी भी तरह का डर लगता है, शक लगता है और बाधा लगती है, किसी भी तरह के आप किसी भी काम को करने से डरते हैं, तो आपको छठे अध्याय का पाठ करना चाहिए। राहु का बहुत खराब होना, कुंडली में केतु का पीड़ित होना, तंत्र बाधाओं से पीड़ित होना, जादू या भूत, इस तरह का डर आपके मन में रहता है, तो आपको सप्तशती का छठे पाठ का पाठ करना चाहिए। छठे पाठ को पढ़ने से किसी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी काम को करते डर नहीं लगता, रात को सोते समय बुरे सपने नहीं आते। बच्चों को भी आपको सिखाना चाहिए कि इस पाठ का अध्ययन कैसे करा जाता है। जीवन में हर तरह के भय और डर से मुक्ति दिलाता है, इसलिए इस अध्याय को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति डरते हैं या कमजोर हैं, उन्हें इस पाठ को जरूर पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सप्तम पाठ की तरफ। सप्तम पाठ को पढ़ने से
सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। सच्चे दिल से जो कामना करते हुए इस पाठ को करते हैं, उनका कभी अहित नहीं होता। माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। आप अगर नवरात्रों में सप्तम भाव का पाठ करेंगे तो जीवन में कोई भी आपका अहित नहीं होगा। माँ हमेशा आपकी रक्षा करेंगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। आगे बढ़ते हैं अष्टम अध्याय की तरफ। अष्टम अध्याय को पढ़ने से क्या फल मिलते हैं, आइए इसे भी जानते हैं। अष्टम अध्याय यानी कि मिलाप और वशीकरण के लिए इसका बहुत महत्व है। वशीकरण गलत तरीके से ना करें, किंतु किसी की भलाई के लिए करें। कोई आपका गुम हुआ व्यक्ति है, उसे प्राप्त करने के लिए, या कोई आपका बिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार को फिर से मिलाने के लिए, अपने परिवार की प्राप्ति के लिए और किसी भी बिछड़े हुए व्यक्ति को ढूंढने के लिए इस पाठ का जाप किया जाए तो इसके परिणाम बहुत शक्तिशाली रूप से मिलते हैं। अष्टम अध्याय का पाठ करने से संपूर्ण वशीकरण हो सकता है। इसे जरूर पढ़ना चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आपके जीवन में है। आगे 9वें अध्याय की बात करते हैं। 9वां अध्याय भी अष्टम अध्याय की तरह किसी गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। अगर आपको पुत्र की कामना है और अगर आप संतान की कामना चाहते हैं तो भी इस पाठ का अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। 9वें अध्याय से जो लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, खो जाते हैं, उनके लौटने के लिए इस साधना को किया जाता है। अष्टम और नवम अध्याय में इतना ही फर्क है कि अष्टम अध्याय का पाठ वशीकरण के लिए ज्यादा किया जाता है और 9वां अध्याय का पाठ गुमशुदा हुए लोगों की तलाश के लिए किया जाता है। परंतु दोनों ही अध्याय आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की परेशानी है। आगे बढ़ते हैं दशम अध्याय की तरफ। दशम अध्याय का पाठ करने से भी गुमशुदा की तलाश खत्म हो सकती है। किसी प्रकार की कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और अच्छी संतान के लिए दशम अध्याय का पाठ किया जाता है। देखिए, अगर बच्चे गलत काम करते हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं और कहना ना मानते हों और जिद्दी और हठी हो गए हों, तब दशम अध्याय का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे आपका कहना मानने लगेंगे। आपके बच्चों को माँ सही राह दिखाएंगी। बच्चे सही कदम आपके साथ मिलाकर चलेंगे और आपकी हर बात को मानेंगे। आगे हम 11वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। 11वें अध्याय का पाठ जो है उन व्यक्तियों को नियमित रूप से करना चाहिए जो व्यापार में लाभ चाहते हो, सुख संपत्ति चाहते हो, कारोबार में बार बार हानि हो रही, बहुत सारे उपाय करके आप थक चुके हैं, तो ऐसे में आपको एक बार 11वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, बेकार के कामों में पैसा व्यर्थ चला जाता है, तो ऐसे में आपको दुर्गा सप्तशती के 11वें पाठ का अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ करने से धन में वृद्धि होती है। धन के आने के रास्ते आसानी से खुलने लगते हैं। धन का आगमन जब होने लगता है, धन संपत्ति बढ़ने लगती है। तो 11वें पाठ के बहुत सारे लाभ हैं, तो 11वें पाठ को आप जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं 12वें पाठ की तरफ। व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की अगर प्राप्ति नहीं होती, इज्जत नहीं मिलती, बार बार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो ऐसे में 12वें अध्याय का पाठ जरूर करें। इस अध्याय का पाठ नौकरी में मिल रही बेइज्जती के लिए भी किया जा सकता है। लोगों को कभी भी नौकरी में परेशानियां आ जाती हैं, इज्जत नहीं मिलती है, परेशान रहते हैं कि नौकरी में बॉस के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में आप अगर 12वें अध्याय का पाठ करते हैं
तो आप इज्जत मान सम्मान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 13वें अध्याय की तरफ, जो आखिरी अध्याय है। दुर्गा सप्तशती का भक्ति की साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए यह पाठ अवश्य करें। इस पाठ को करने से पूर्ण रूप से माँ की अत्यंत कृपा आप पर पहुँचती है, क्योंकि यह भक्ति का ही पाठ है। भक्ति की प्राप्ति जो चाहते हैं वह नियमित रूप से इस अध्याय का पाठ अवश्य करें। माँ आपके जीवन की हर समस्या को दूर करेंगी, हर परेशानियों को दूर करेंगी। आज मैंने आपको 13 के 13 अध्याय का वर्णन बताया कि किस लिए किए जाते हैं यह पाठ और कैसे माँ आपको फल देती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।